Hello, good morning. After a long time, I am here to present a lesson for class 12 CBSE course from the book Flamingo and for number 4. And the name of the poem is A Thing of Beauty that has been composed by John Keats. कक्षा 12वीं के लिए एक पोम लेके आया हूँ A Thing of Beauty. इसको लिखा है इंग्लैंड के जाने माने रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने. फ्लेमिंगो से ये लिया गया है. तो ठीक है, जॉन कीट्स बहुत बड़े रोमांटिक पोएट हैं. ही हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लैंड. ही रोट एंडीनियन. That's the story of a shepherd who fell in love with someone, the moon goddess, and after that he got some mystic knowledge that has been expressed through this poem. So the poem starts with these very lines: A thing of beauty is a joy forever. ये बहुत ही सुंदर कविता है, रोमांटिक कविता है. ये मेरे पास बुक है फ्लेमिंगो की, A Thing of Beauty by जॉन कीट्स. तो पोम शुरू होती है A thing of beauty is a joy forever. लाइन समझे. इसका मतलब एनीथिंग दैट इज ब्यूटीफुल इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर एवरीवन, फॉर एवरीबॉडी. कोई भी चीज जो सुंदरता की होती है वो हमेशा हमेशा के लिए हमें खुशी देती है. अब आप ये भी देखो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी देर के लिए हमें खुशी देती हैं, बाकी फिर जलेबी खा ली मार्केट में, बहुत अच्छा लगा, मीठा, लेकिन ज्यादा खा लोगे तो फिर उसके बाद दुख हो जाएगा, परेशान हो जाओगे आप. तो इसका मतलब वो ब्यूटीफुल नहीं है. छोटी मोटी चीजें लाइफ में बहुत हैं, बहुत सारे छोटे मोटे मोमेंट्स हमारे जीवन में ऐसे आते हैं दैट मेक्स अस हैप्पी. और ऐसी भी चीजें बहुत सारी जो हमें परमानेंट हैप्पीनेस देती है. कमाल की बात है. तो देखिए यही चीज इसने कही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. इफ देयर इज एनी ब्यूटीफुल थिंग दैट एग्जिस्ट्स ऑन दिस प्लैनेट or somewhere else, that is the thing of beauty, that is the source of pleasure for you forever. Its loveliness increases. तो उस ब्यूटी की विशेषताएं क्या है, क्वालिटी क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है. तो उसकी क्वालिटी, जो सुंदर चीज होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी, इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस. इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है. इसका मतलब यही कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जिस चीज की सुंदरता बढ़ती नहीं है बजाय घटती है तो वो ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकती. हमारा शरीर आज सुंदर लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल बुढ़ापे में बेकार हो जाए, जर्जर गंदा लगेगा. तो वी कांट से दिस इज अ पैरामीटर ऑफ ब्यूटी. तो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. इसका मतलब ये इमॉर्टल है, इससे हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है. ब्यूटी इमॉर्टल है, ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती है. तो बट विल कीप ए बावर क्वाइट. बावर बोलते हैं शैडो ऑफ ए ट्री. यहां से भी पेड़ है, यहां से भी पेड़ है, कैनोपी टाइप की बनी हुई छाया आपको मिल रही है, बहुत सुंदर लगता है. तो a bower quite for it will provide a pleasure that you feel like when you are in the shade of a tree. देखो जब हम धूप में चलते हैं, पेड़ की छांव में कहीं जाते हैं, फिर उस गर्मी से तो कितना आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है. उसी तरह से सुंदर चीज भी हमें हैप्पीनेस देती है. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. हमें जरूरत होती है एक अच्छी नींद की, अच्छे अच्छे सपने देखने की, अच्छे लगते हैं, इसकी जरूरत हमें है. तो ये सारी जरूरतें जो हमारी है पूरा करती है सुंदर चीजें. इफ यू आर इन टच विद ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ यू विल हैव स्वीट ड्रीम्स, राइट. एंड व्हेन यू आर हैविंग ए साउंड स्लीप यू हैव स्वीट ड्रीम्स, इट विल रिजल्ट इन ए वेरी गुड हेल्थ. इससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी. और क्वाइट ब्रीदिंग, सांस भी अच्छी चलेगी. मेडिटेशन वाला प्रोसेस है, क्वाइट ब्रीदिंग, बिल्कुल सही तरह से सांस चलेगा. दैट इज अ पैरामीटर फॉर गुड हेल्थ, राइट. फिर कहा इसने, therefore every morrow we are reading a flowery band to bind us to. इसलिए हर दिन, morrow means सुबह, हर रोज सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं. एक फ्लावरी बैंड मैंने फूल देखो कैसे होते हैं, इमेजरी है एक प्रकार की. फूल बड़े सॉफ्ट होते हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छी महक आती है, फ्रेग्रेंस होती है. तो हम देखो, हम भी बोलते हैं कि जब सुबह सुबह यार अच्छी बातें करो, उससे हमारा मूड फ्रेश रहेगा, सारे दिन भर ऐसे ही चलता रहेगा. फिर इसलिए हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हम अच्छे विचार अपने मन में लाने की कोशिश करते हैं.
ऐसा कोई नहीं है कि सुबह उठते गंदी बातें करो, गंदी बातें सोचो। हम बोलते हैं सारा दिन खराब जाएगा, इसलिए मॉर्निंग का टाइम है, अच्छी बातें सोचो, अच्छे काम करो। और हम यही करते हैं, दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस धरती पे बांध के रखती है, धरती से प्यार बढ़ाती है। इस धरती पे रहने के लिए हमें बहुत इच्छा होती है। सबको पता है लाइफ बेकार है, कुछ नहीं है, वन डे वी मस्ट गो, बट स्टिल वी वांट टू लिव ऑन दिस अर्थ। आखिर क्या है, कौन सा शहर है इस धरती पे, आदमी चिपके रहना चाहता है हमेशा। यही चीज आपको समझनी है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं। सम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स आर देयर ऑन द अर्थ दैट कीप अस बाउंड एंड दैट डेवलप्स आवर लव। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, अब देखो इस धरती में कमियां क्या है, निराशा ही निराशा। देयर इज डिस्पॉन्डेंस, डिसअपॉइंटेडनेस एवरीवेयर, हर जगह निराशा ही निराशा है। Of the inhuman earth, there is terrible lack, terrible deficiency, or we can say terrible shortage of good people. अच्छी नेचर के लोग बहुत कम हैं, बहुत भयानक कमी है इनकी। अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। All unhealthy and over dark, हमारे रास्ते अंधेरे हैं, फ्यूचर बेकार है, कुछ पता नहीं, फ्यूचर अनसर्टेन है। तो इसका मतलब जब ऐसी बात हम सोच रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार बेकार है, जिंदगी बेकार है, क्या है यहाँ, सब डार्क, एवरीथिंग इज डार्क, फ्यूचर अनसर्टेन, लाइफ अनसर्टेन, देयर आर डिजीजेस, देयर आर इनह्यूमन मेनी पीपल हु आर नॉट नॉबल। तो फिर भी मेड फॉर आवर सर्चिंग, फिर हमने सोचा क्या ये जिंदगी वर्थ लिविंग है? यस, बिल्कुल है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, इन सब के होने के बावजूद भी, शॉर्ट कमिंग्स, इन कमियों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉग, कुछ सुंदरता की ऐसी चीजें जो इस कवर को, इस डार्क कवर को हमारे से हटा देती है। डार्क कवर, ये बुरी बुरी बातें, मतलब जो डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, हट जाती हैं जब हम कुछ अच्छी फीलिंग लाते हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। ये तो नेगेटिव चीजें हैं जो हमने अभी कही। पॉजिटिव चीजें क्या हैं, वही आपको देखना है। सच एज द सन, द मून, trees all the youngest powering a shady boon। देखो ये है प्राकृतिक चीजें, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये पेड़ पौधे, ये हरियाली कितनी सुंदर है, इनको देख के तबीयत खुश हो जाती है। ये सारी चीजें हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, जो प्रकृति भगवान ने दी है फॉर सिंपल शीप, सच एज शीप है जंगल में। अब शीप का रेफरेंस क्यों दिया, ये मैं दूसरे पार्ट में जब आपको डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन आंसर फिर बताऊंगा। एंड सच आर डैफोडिल्स, फिर डैफोडिल्स के फ्लावर खिलते हैं, सुंदर सुंदर फूल महकते हैं जंगलों में, बागीचों में, उनसे कितनी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। कैसा एहसास होता है, इमेजिन करो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जहाँ हरी भरी दुनिया में रहते हैं। जो लोग आज बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं, दे कैन गेट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीनरी एवरीवेयर। वही समझ सकते हैं कि ग्रीनरी क्या है, सुंदरता क्या है, प्राकृतिक सुंदरता क्या है। तरस जाते हैं लोग एक पक्षी की आवाज सुनने के लिए शहर में। तो यही है। एंड क्लियर रिल्स, साफ सुथरे, रिल्स मीन्स स्ट्रीम्स, कैस्केड, झरने, सुंदर सुंदर झरने इस दुनिया में बहते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर, और वो झरने अपने लिए ही एक कूलिंग कवर बनाते हैं, वो शांति हमें देते हैं, उससे हमें एक पीस मिलती है अगेंस्ट हॉट सीजन। हॉट सीजन माने अब देखो प्रकृति में इतनी बड़ी चीज है, सब कुछ अपने लिए अपने आप करती है। ये जो झरने हैं, झरनों के आसपास आपने देखा होगा साइड पे, एजेस पे हेजेस या झाड़ियां उग जाती हैं, और उन झाड़ियों की छाया, उन पेड़ों की छाया से वह ठंडा महसूस करते हैं। एक प्रकार से इमेजरी है ये। एंड मिड्स फॉरेस्ट, फिर ब्रेक का मतलब झाड़ियां, जंगलों में जो झाड़ियां हैं, मस्क रोजेस हैं, और जो इतनी सुंदर महक छोड़ रही है, स्प्रिंकलिंग ए फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ये सब जंगलों में हमें दिखने को मिलता है। तो इतनी सारी सुंदर चीजें इस धरती पे, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस दुनिया में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। जिस प्रकार से कीट्स महोदय ने किया, उसने ढूंढा और उसको फिर अपनी लाइफ से अपनाया। दैट वाज द ओनली वे टुवर्ड्स हैप्पीनेस। देखिए, एंड सच टू इज द ग्रैंडर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। और इस तरह से डूम्स मतलब जो खत्म हो चुका है, जो लोग हमारे साथ नहीं, वो भी बड़े शान से जिए हमारे साथ, उनकी शान ही कुछ और है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी, हमने उन महान जो बहादुर लोग हैं जो मर चुके हैं, हमने इमेजिन किया है उन लोगों के लिए, उनकी शान को इमेजिन किया है। माइटी डेड क्यों कहा है, मरा हुआ कोई माइटी होता है? यस, जो आदमी जितना अच्छा काम करेगा वो आज भी हमारे साथ है, ही इज इमॉर्टल। और आज भी बड़े बड़े लोगों की चीजें हम पढ़ते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो तो माइटी डेड है ही।
जो जिनसे आज भी हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं, दे आर माइटी फॉर अस। स्वामी विवेकानंद, जॉन कीट्स, विलियम शेक्सपियर, ये सब हमारे लिए माइटी हैं। इसलिए माइटी के साथ डेड के साथ माइटी जोड़ा है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हर्ड और रेड, सुंदर सुंदर कहानियां जो इन लोगों ने लिखी हैं, पढ़ी हैं, हमें इंस्पायर किया है, इनसे हमें जीवन रूपी अमृत मिलता है। वी आर गेटिंग एन एलिक्सिर फॉर लाइफ एंड दिस रियली takes us to immortality, pouring unto us from, and in this way this elixir, this fountain of immortality is always showering on us, and we are getting enjoy. We always enjoy these beautiful things, we always enjoy, take pleasure from these beautiful objects of nature. Such is the greatness of beauty. तो इस तरह से ये पोम हमारी खत्म हो गई है। इसमें इमेजरी का यूज हुआ है, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। अभी क्वेश्चन आंसर होंगे, वो मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। इसके लिए यहीं तक आप देखो, क्वेश्चन के लिए आप दूसरी क्लास इंतजार करेंगे मेरा फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच। ओके।